रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। जय श्री सीताराम जी। आज रामलला अपने भव्य भवन में प्रवेश कर गए हैं, भव्य भवन का गृह प्रवेश कर लिए हैं। 528 वर्षों के बलिदान के फलस्वरूप आज हम लोगों का सनातन धर्म के उत्कृष्टि हुई है, सनातन धर्म का उत्थान हुआ है, पुनः हमारे संस्कृति का जागरण हुआ है। इस संस्कृति के जागरण में कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और उन सभी लोगों को मेरा दंडवत प्रणाम है और उन सभी लोगों के माता पिता को भी मेरा दंडवत प्रणाम है। उसी में एक नाम आता है प्रतिपाद भयंकर परमहंस दास रामचंद्र। उनके नाम के आगे प्रतिपाद भयंकर लगता है। प्रतिवाद भयंकर यानी कि वाद विवाद करने वाले एक बहुत बड़े आंदोलनकारी संत थे, जिनका जन्म बिहार के छपरा जिले में सिंघनीपुर ग्राम में हुआ था। उनके माता का नाम सोना देवी और उनके पिता का नाम भागेरन तिवारी था। उनके माता पिता दोनों को मेरा बार बार दंडवत प्रणाम है। 1949 में उन्होंने ही राम जन्मभूमि पर रामलला का प्रगटीकरण किया था। उस समय अयोध्या में अलग ढंग की शंख ध्वनि हुई और सभी लोग 8,000 से भी ऊपर माने वहाँ पर प्रतिष्ठित मंदिर है, मठ है और 8,000 मठों के लोग एकदम रामलला के राम जन्मभूमि पर दर्शन करने के लिए कूच कर गए। बहुत सारे सरकारों ने वहां पर कार सेवकों पर गोली चलवाई, जिसमें कोठारी बंधु एक थे। दोनों भाई की मृत्यु हो गई और कोठारी बंधुओं ने रामलला के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। कोठारी बंधुओं एवं उनके माता पिता को भी मेरा दंडवत प्रणाम है। रामलला के जीवन से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामलला एक मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। रामलला जब 14 वर्षों के वनवास को काटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। 14 वर्ष वनवास काटने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। जब उनको वनवास हुआ था तब उन्होंने कहा कि पिता दिन्नि मोहि कानन राजू, खुशी खुशी वन के राजा बन करके वन गमन को हमारे रामलला चल दिए। अब उसके बाद 528 वर्षों के बाद अपने भव्य भवन में प्रवेश किए हैं तो पूरा विश्व राममय हो गया। आज मैं सुबह बाबा बैद्यनाथ का पूजा करने के लिए गया था। कहीं पर बोल बम का नारा नहीं था, कहीं पर बाबा बैद्यनाथ का नाम नहीं था। उनके मंदिर के गर्भगृह में भी श्री सीताराम जी का नाम लिया जा रहा था, रामलला का नाम लिया जा रहा था। जय सिया राम कह करके उनको जलाभिषेक हो रहा था। मैंने अपने कानों से देखा और अद्भुत दृश्य को देखा। इस प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से पूरे दृश्य को देखा। आत्मविभोर मेरा मन हो गया और आज पूरे भारत में हर जगह दीपावली मनाई जा रही है। ये हमारे सनातन के उत्कृष्ट समय है, उत्कृष्ट समय है और इसको सभी लोग अपने कैमरों में कैद करने के लिए लालायित थे। हमारे रामलला जब जब कष्ट को भोगे हैं तब तब उत्कृष्ट होकर के निकले हैं। उनका जीवन कष्ट भोगने के कारण ही जब वन में गए
14 वर्षों का वनवास उन्होंने भोगा, नाना तरह के कष्ट वनवास के समय में उन्होंने काटा, तब वह पुरुषार्थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। अयोध्या से गए थे तो केवल राजकुमार राम थे। हमारे राम ने किसी को नहीं छोड़ा, वंचित, शोषित, पीड़ित सबको साथ लेकर के अपना सेनानी बना करके, अपना मित्र बना करके उन्होंने बुराई के प्रतीक रावण से युद्ध लड़ा और युद्ध में विजयी हुए। माता सबरी को, अंगद को अपना, माता सबरी से मार्गदर्शन लिए, अंगद को, सुग्रीव को अपना सेनापति बनाए। नल नील जैसे इंजीनियर थे उनके पास, निषाद राज जैसा मित्र था। तो हमारे रामलला किसी को नहीं छोड़े हैं। इसलिए हम लोगों को कुछ न कुछ रामलला के जीवन से अपने लिए ग्रहण करना चाहिए और ग्रहण करके हम लोगों को जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो जीवन पथ में सदैव विजय की प्राप्ति होगी। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।